Hello students, we have already started the third lesson of your class 5th in part 12. Today we are again continuing this lesson 3rd of your class and this is the 16th part. Now let's continue the lesson with the topic bone structure. Bones are made up of tissues. Bones have nerves and blood vessels. Bones are hard from outside, but they are soft and spongy from inside. They contain a soft tissue called bone marrow. New blood cells are produced here in the bone marrow. Bones perform the following functions. So we know that our body is made up of very small unit called cells, and many cells come together and form a group called tissues. तो हमारा बॉडी जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट से बना हुआ है, उस स्मॉलेस्ट यूनिट को सेल कहते हैं और कई सारे सेल्स आपस में मिलके हमारे बॉडी के टिश्यूज बनाती हैं. टिश्यूज से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स को मिलाकर हमारा कंप्लीट बॉडी बनता है. उसी तरीके से हमारा ये बोन जो है ये भी टिश्यूज से बना हुआ है, यानी सेल से भी बना होगा. फिर बोन्स हैव नर्व्स. हमारे बोन्स में नर्व्स भी है. नर्व्स क्या है? सो नर्व्स आर थिन ट्यूब्स दैट कनेक्ट्स एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन. मतलब ये जो नर्व्स है हमारे बॉडी में मेनली सेंसेशन का काम कराते हैं. अगर हमारे बोन्स में चोट लग जाता है या किसी तरह का एक्शन हमारे बोन्स के साथ हो रहा है तो उसका सेंसेशन ये सीधा हमारे ब्रेन के पास भेजता है. उसके बाद हमारे बोन्स में ब्लड वेसल्स भी अटैच्ड होती हैं. एंड ब्लड वेसल्स क्या है? सो ब्लड वेसल्स आर द थिन long cylindrical tubes which carry blood from the heart to different parts of the body. तो मेनली ये ब्लड वेसल्स क्या दो तरह का होता है. एक आर्टरीज, एक वेन्स, जो हमारे हार्ट से ब्लड को हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाता है और वो पहुंचाए हुए ब्लड को फिर वापस भी वेन्स के द्वारा हार्ट तक ब्लड पहुंच जाता है. बोन्स वैसे तो वो आउटसाइड से बहुत हार्ड होता है लेकिन अंदर से सॉफ्ट और स्पॉन्जी होता है. और जो सॉफ्ट और स्पॉन्जी टिश्यू जो है, इसी सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू को हम बोन मैरो कहते हैं. सो द सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बोन्स आर कॉल्ड बोन मैरो. वैसे तो हमारे बॉडी की जो मोस्टली बोन्स हैं वो सब अंदर से हॉलो है, मतलब अंदर से खोखला है. वो खोखले स्पेस में ये बोन मैरो प्रेजेंट होता है. न्यू ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड हियर. बोन मैरो का क्या फंक्शन है, क्या काम इसका? तो हमारे बॉडी के लिए ब्लड सेल्स को मैन्युफैक्चर करता है, यानी ब्लड सेल्स को यही बनाता है और ब्लड सेल्स को बनाकर अब ब्लड वेसल से भेजता है. तो यहाँ पे ये देख सकते हैं स्पॉन्जी बोन का स्ट्रक्चर दिखाया जा रही है. कॉम्पैक्ट बोन में, यानी जो आउटसाइड से बहुत हार्ड है और इसके अंदर में ही बोन मैरो रहता है, होलो स्पेस के अंदर. खास करके ज्वाइंट्स के पास बोन्स जो है वो थोड़ी स्पॉन्जी होती हैं बाकी बोन्स बाकी जगह के कंपैरिजन में. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बोन्स? सो बोन्स along with muscles help us to move our body parts. Second, most of the blood vessels are produced inside the bones. Bones also store calcium for the body. तो बोन्स मसल के साथ मिलकर और हमारे बॉडी पार्ट्स को मूव करने में मदद करता है, यानी चलने में, फिंगर्स को मूव करने में, कई सारी चीज़ों में, कई तरह के हमारे शरीर में एक्शंस, मूवमेंट होने में बोन्स मदद करता है, मसल के साथ मिलकर हेल्प करता है. सेकेंड में जो है मोस्टली हमारे शरीर के जो ब्लड सेल्स हैं वो बोन्स के अंदर ही प्रोड्यूस्ड होती हैं बोन मैरो की वजह से. उसके बाद हम जानते हैं कि बोन्स हमारा टीथ या बोन जो है वो कैल्शियम से बनता है, तो कैल्शियम मेनली बोन्स के अंदर प्रेजेंट है. सो द क्वेश्चन एज होमवर्क फॉर टुडे, व्हाट इज बोन मैरो एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन? And the second question is write the functions of bone. So after doing the questions, you need to send it to my email ID dheeraj230597 @gmail.com. Okay, bye.